माननीय अध्यक्ष जी, मुझे उम्मीद थी कि महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में किसानों की आय दोगुनी करने का जो एक दशक पुराना वायदा है उसका कुछ तो उल्लेख होगा। याद रखना, बिना किसानों के समृद्धि के अमृतकाल और विकसित भारत जैसे शब्द बेईमानी है। मुझे अदम गोंडवी साहब की 4 पंक्तियां याद आ रही हैं। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। लगी है होड़ सी देखो अमीरी और गरीबी में, यहाँ जुम्मन के घर में आज भी फूटी रकाबी है। क्या हालत है आज किसानों की। किसान कर्जा तले दबा हुआ है। आवारा पशुओं और सांडों ने खेत में तबाही मचा रखी है। सड़क पर किसान और आम आदमियों की सांड जान ले रहे हैं। तेंदुओं ने पूरे हमारे लोकसभा क्षेत्र में आतंक मचा रखा है। 2022 के विधानसभा के चुनाव में स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहराइच की जनसभा में कहा था कि 10 मार्च के बाद आवारा पशुओं की जिम्मेदारी मेरी होगी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को उनका वादा याद दिलाना चाहता हूं। नवगठित 18वीं लोकसभा की पहली बैठक ऐसे कालखंड में हो रही है जब भारत की तरुणाई अपनी जायज मांगों को लेकर सड़कों पर उतरी हुई है। अति महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षाओं का प्रश्न पत्र लीक होने जैसी परंपरा भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल में पड़ी है। देश भर के कर्मचारी पुरानी पेंशन की जायज मांग कर रहे हैं। यूपी के शिक्षा मित्र सैकड़ों की संख्या में आत्महत्या कर रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी ने आम आदमी का जीना दुश्वार कर रखा है। मैं देश के इन युवाओं को, इन सभी कमेरा वर्ग के लोगों को पूरी जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूं, ये विश्वास दिलाता हूं कि समाजवादी पार्टी आपकी आवाज बुलंद करती रहेगी। हमने ये सोचकर तलवार उठा ली, बढ़कर जुल्म सहना भी तो जालिम की तरफदारी है।